औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो चैप्टर नंबर है 4। अभी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर बेसिकली है क्या। सही है, अब हमने वो देखना है कि चैप्टर नंबर 4 है क्या और हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है और उसके फार्मूलाज क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। बेटा देखें, सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है वो है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजब्रिक फार्मूलाज। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ लाइक मैं कहता हूँ कि असद, उमर, अब्दुल्ला, सारा या वाट एवर, कोई भी मैं नाम लेता हूँ, लेकिन ये इट्स नॉट अपना, अगर मैं किसी जगह का लेता हूँ चेयर, तो ये इट्स नॉट अ एक्सप्रेशन, इट्स अ वर्ड ओनली। एक्सप्रेशन क्या होती है, जैसे हम सेंटेंस कहते हैं एक, इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी एक एक्सप्रेशन होती है। लाइक ऐसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वेयर, इट्स नॉट एक्सप्रेशन, इट्स ओनली एक्स स्क्वेयर। अब मैं इसको लिखता हूँ, एक लिखता हूँ 3 of x, एक लिखता हूँ 5। ये इंडिविजुअल्स को एक्सप्रेशन नहीं, जब तक हम इसके दरमियान प्लस माइनस के साथ साइन ना लगा दें। एक्स स्क्वेयर प्लस 3 of x माइनस 5 इज नोन एज एक्सप्रेशन। ये इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इट्स एक्सप्रेशन है। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब देखें अलजब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर देखो x आ गया, जिसके अंदर x आ जाए वो अलजब्रिक होता है, और x ये इट्स एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बेटा देखें, सबसे पहले मेरे पास 4.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें उसने पूछा हुआ है वेदर नॉट अपना अलजब्रिक एक्सप्रेशन है या ना। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, यस और नो। अब बेटा देखें, 3x स्क्वेयर प्लस 1/x माइनस 5 इज़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बता दूं कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती। अब जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर x की होल पावर होनी चाहिए, x की पावर 2 है, इट्स अ होल नंबर। x की पावर जिसकी कोई नहीं होती 1 है, इट्स अ होल नंबर। अगर मैंने इसको लिख दूँ x की पावर 1/2, इट्स नॉट एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। लाइक अगर x की पावर माइनस में आ जाए वो भी एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। माइनस, जब x की पावर -1 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/x। अब बेटा देखें, ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन और अलजब्रिक अपना एक्सप्रेशन है या नहीं है, इसके बारे में देखने के लिए अब दो चीज़ें देखनी है कि x की पावर माइनस में हो, यानी x डिनोमिनेटर में ना हो, और x की पावर अंडर रूट में ना हो, तो वो अलजब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगी। ओनली x पावर की बात कर रहा हूँ मैं, x पावर के अलावा नहीं। अगर डिनोमिनेटर में x आ जाए, नोमिनेटर्स बाय डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। तो अब अगर डिनोमिनेटर में x आ जाए या फिर x की पावर अंडर रूट में हो तो वो एक्सप्रेशन नहीं होगी। अब बेटा बताओ ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 में 3x स्क्वेयर प्लस 1/x माइनस 5 ये एक्सप्रेशन होगी कि नहीं? बेटा बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज x डिनोमिनेटर में आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं 3x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x अंडर रूट x प्लस 3। अब x किस में आ गया, x की पावर होल नहीं है, x की पावर यहाँ पर क्या 1/2, x की 1/2 प्लस 1 का ऐड करेंगे कितने हो जाएगी बेटा, 1 प्लस 1 कितने हो जाएगा, 3/2 हो जाएगी। तो ये होल नंबर में नहीं है, सो इट्स नॉट अ फ्रैक्शन फॉर्म में x पावर नहीं होनी चाहिए, सो इट्स नॉट एन एक्सप्रेशंस एंड इट्स नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम जाते हैं तीसरे की तरफ, देखते हैं x स्क्वायर माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2, इट्स एन अंडर रूट 2 है, नॉट x। वेरिएबल आपके पास यहाँ पर नहीं है। अगर वेरिएबल x की पावर अंडर रूट होती तो एक्सप्रेशन ना होती, यहाँ पर 2 का अंडर रूट है, तो सो ये एक्सप्रेशन है। हमने x को देखना है, x स्क्वायर पावर 1, इधर x की पावर 1 अपना 2 है, इधर 1 है, तो सो इट्स एन एक्सप्रेशन। तो ये इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3/2x माइनस 1 प्लस 8, ये आपके पास x क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ये थी अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी तरह हमने देखना है कि द स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। रैशनल नंबर कौन सा होता है? रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रैशनल, विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड इरैशनल। अब वो थी बेटा विदाउट फ्रैक्शन, अपना वो उसमें गिवन थी सिंपल होल नंबर्स। अब देखें ऊपर ये क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, यहाँ पर भी अंडर रूट आ रहा है, सो इट्स नॉट एन अपना क्या है, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पर भी देखें एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्र प्लस अंडर रूट 3 है, यहाँ एक्स अंडर रूट में नहीं है, डिनोमिनेटर में आप देखते हैं एक्स अंडर रूट में है, नो, तो सो इट्स एन रैशनल एक्सप्रेशन है। पहली नहीं है, दूसरी है, तीसरी देखते हैं, तीसरे में भी अंडर रूट ऊपर भी नहीं आ रहा नीचे भी नहीं आ रहा, सो ये भी एक्सप्रेशन अपना है, रैशनल एक्सप्रेशन है। अब इसमें अंडर रूट आ रहा है, सो इट्स नॉट एन एक्सप्रेशन। फर्स्ट और फोर ना एक्सप्रेशन नहीं है, दूसरी एक्सप्रेशंस हैं। अब बेटा मैं देखता हूँ, बताने जा रहा हूँ, अब आपको बताता हूँ कि आपके पास ये तो एक्सप्रेशंस की बात थी। अब मैं बताता हूँ कि आपने जब हमने लोएस्ट फॉर्म में किसी को कन्वर्ट करना है, हमें सबसे पहले उनके फार्मूलाज आने चाहिए। अब यहाँ पर एक उसने एक जो गलती की है इस एक्सरसाइज के अंदर, इसके अंदर वो सबसे बड़ी गलती ये की है कि फार्मूलाज बता रहा है हमें 4.2 में, और 4.1 के अंदर जो है विदाउट फार्मूलाज ही वो हमें कह रहा है कि इन चीज़ों को देखें और ये सॉल्व करें इन द फॉर्म ऑफ लोएस्ट फॉर्म, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखें। लेकिन आपने तो 8th क्लास के अंदर भी फार्मूलाज ऐसे पढ़ रखे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने देख रखी हैं। लेकिन अब इसको देखते हैं कि आपके पास सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, फार्मूलाज में क्या आती हैं। अगर बेटा देखो a माइनस बी, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए, आपने इसको स्टडी कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है, फार्मूलाज हैं ये अगली एक्सरसाइज के अंदर 4.1 में भी यूज़ होंगे, 4.2 में भी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैसे बना, अब मैं आपको बताता हूँ प्रूफ करके। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ a स्क्वायर को, 1 पावर बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं, या हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्रॉस एक्स, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आया, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा ए बी, प्लस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा बी ए, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बेटा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए 1ab है और ये भी बी ए और ए बी इन जनरल सेम होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज में सेम होते हैं, जहाँ पर भी ले लें स्केलर क्वांटिटीज़ में। अब मैट्रिक्स के अंदर ए बी ए के इक्वल नहीं होता, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, बिकॉज मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जो मैट्रिक्स हैं इस वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर ये चीज़ वो अपना जो है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए बी ए के इक्वल नहीं होता। इन फर्स्ट ईयर, इन सेकंड ईयर एंड देन यूनिवर्सिटीज़ में आप जाके लीनियर जबरा का जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ें देखेंगे, तो वो एक्सप्रेशन नहीं रहती। अब बेटा मैं अगली बात करता हूँ आपके साथ, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, जब ये दोनों सेम है 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2ab। तो हम इस फॉर्मूले को याद करते हैं, फर्स्ट टर्म जो भी आ रही होती है, जो भी फर्स्ट टर्म आ रही होती है, जो फर्स्ट टर्म ए है ए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा। देखो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो वो कैसे लिखते हैं ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अगर इधर माइनस है तो इधर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म लिख देंगे। इट्स अ फर्स्ट टर्म, इट्स अ सेकेंड टर्म। ठीक है बेटा, अब इन सारी चीज़ों को देखना है आपने। अब आपके पास आता है, इन्हीं फार्मूलाज को मैं यूज़ करते हुए एक अनदर फार्मूला बनाने लगा हूँ, तो वो कैसे आता है, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं लेता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 कितना हो गया 2a स्क्वायर, 1 + 1 कितना हो गया 2b स्क्वायर। ये प्लस 2ab है, ये -2ab है, क्या हो जाएगा कैंसिल। इट मीन कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 कॉमन दोनों में आ रहा है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा बात करता हूँ मैं, आपके पास है नेक्स्ट
नेक्स्ट आपके पास आता है फॉर्मूला, जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपके पास आ गया, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, साइन चेंज कर देते हैं, जो जिस वैल्यू से दूसरी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो दूसरे नंबर पे वैल्यूज़ होती है उसके साइन चेंज कर देते हैं। अब ये देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये साइन चेंज आपने देखना है, ये क्या कैंसिल, 2 प्लस का 2 प्लस का 2, ये बेटा साइन ये देखना है, 2 प्लस 2 कितना होगा 4ab। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहना जो फॉर्मूला बनता है वो ये वाला है। अब बेटा मैं बताता हूँ कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब हो तो तब किसके इक्वल होता है, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो तब किसके इक्वल होता है, साइन इसमें जो भी आएंगे वो मैं चेंज कर दूंगा। अब बेटा देखो, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x अपना सॉरी 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब किसके होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, अगर माइनस होगा तो इधर माइनस आ जाएंगे। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है, रैदर देखिए होल का क्यूब है, दो नंबर्स दो आइडेंटिटीज ऐड हो रही हैं देन उसका क्यूब है। यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर जो दूसरा फार्मूला में लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अलग अलग टर्म्स का क्यूब है। तो अब हम अलग अलग टर्म्स के क्यूब को देखना है मैंने। अब बेटा देखें, अलग अलग टर्म्स आपके पास आ रही, ए क्यूब अपना प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अगर इधर प्लस है साइन तो इधर क्या है ना माइनस ए बी, अगर है इधर माइनस है, अगर ए क्यूब यानी कि ये लिखा हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इधर माइनस जहाँ पर वो उधर प्लस है, नहीं है, बाकी कुछ ही चेंज नहीं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ही आना, यहाँ पर चेंज है, ये प्लस का ये माइनस, जब प्लस होगा तो माइनस आएगा, जब माइनस होगा इधर प्लस आएगा, इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस है इधर माइनस आएगा, ठीक है बेटा। ये थे फार्मूलाज जो कि बेसिक से फार्मूलाज हैं जो इसको मैंने अपना सिखाने की कोशिश की आपको। अब a प्लस बी अगर इंटू ए माइनस बी दो मल्टीप्लाई हो रहे हो, इट मीन कि फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, तो ये जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर, साइन क्या प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि ये आ जाता है। आया कैसे है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस ए बी, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस ए बी या बी ए, या फिर बी को बी के साथ प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से आया। बात क्लियर हुई बेटा आपको, ये मैं अभी तक बेसिक समझा रहा हूँ, अभी तक मैं फार्मूलाज की तरफ नहीं गया, जस्ट सॉल्व करने की तरफ नहीं गया क्वेश्चंस को। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आपके पास पार्ट 3 जो है आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, पार्ट 3 वो क्या है बेटा देखें, पार्ट 3 है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू माइनस 4xy डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपके पास एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आपके पास है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है मेरे बेटे। अब बेटा देखो कि देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाए, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म माइनस 4xy ऐसे डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर लो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2xy है फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब बेटा देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, ये माइनस 4xy है। आपने 4 पे किसी के देने हैं, 2 दे दिए तो बचते कितने हैं 2xy डिवाइडेड बाय आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब बेटा जो डिनोमिनेटर में है वही नोमिनेटर में है, ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ जाता है 1।
इट्स क्या इसका आंसर आ गया बेटा 1। अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, थर्ड का फोर्थ पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। अब बेटा देखें वाई का स्केयर होना है, तो अब बेटा देखें यहाँ पर आपके पास जो है, या तो मैं एक काम कर लूँ, जो डिनोमिनेटर में है इसको क्लोज करके लिख लूँ तो आंसर निकाल लूँ, तो ये भी ईजी है, या फिर इसको ओपन कर दूँ ये आ जाएगा, इसको क्लोज करूँ तो ये आ जाएगा। अब बेटा देखें सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इधर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा इधर माइनस, इधर क्या आ जाएगा प्लस एक्स वाई, जो भी फार्मूला लिखवाया, इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 प्लस वाई स्केयर, ये एज इट ही लिखा रहने दिया, नीचे वाला भी मैंने एज इट ही एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब बेटा देखो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2 इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्केयर, इट्स एन आंसर। तो एनी कन्फ्यूजन? अब बेटा ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है अपना थर्ड का फोर्थ पार्ट। अब मैं इसी तरह बेटा इसमें एक और पार्ट कर देता हूँ, वो है लाइक 8th पार्ट कर देता हूँ बेटा मैं इसमें। 8th पार्ट क्या है, 8th पार्ट है बेटा आपके पास 9x के, मैंने एक ही पार्ट छुड़वाया है जो आपने करना है। तो अब बेटा देखें 9x स्केयर माइनस इंटू एक्स स्केयर माइनस 4 का स्केयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर। अब बेटा देखो इसको मैं लिख सकता हूँ नोमिनेटर्स, ये देखें बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ, आपके पास जो आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है बेटा देखें 9 को 3x को इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, चलें इसको मैं ऐसे लिख रहने देता हूँ 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी भी एक वजह है जिसको मैंने लिखा रहने दिया, मैंने इसको भी फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। अब बेटा देखो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला देखो ये ए स्क्वायर है, पूरे का पूरा को ले लो, ये बी स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो तो क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होती है। तो अब बेटा देखो 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखें इसको मैं साइन अप्लाई करता हूँ 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय आपके पास है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा 4 प्लस का है, इधर भी 4 प्लस का है, इधर 3x है, इधर भी प्लस 3x, इधर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को पहले 3x को बाद में, और एक्स स्क्वायर को पहले 3x को उसके बाद में, और फिर उसके बाद बेटा मैं लिख रहा हूँ -4। इट्स एन आंसर, इट्स अ लोएस्ट फॉर्म ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अब बेटा रह गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ये मैं जो है अभी क्वेश्चन नंबर हम 5 की जाना पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। अब देखो इसमें प्लस और माइनस हो रहा है, लाइक मैं इसमें 4th पार्ट करता हूँ या फिर मैं करता हूँ 4th और 6th भी सेम है, और इसमें जस्ट एलसीएम का फ़र्क है। ठीक है बेटा, एलसीएम ऑलमोस्ट वैसे ही आने हैं और वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। मैं इसका 6th पार्ट करने लगा हूँ जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट पे सेकंड भी आया था, 4th भी आया था, 5th भी आया था, अपना 4th भी आया था, 6th भी। 6 करेंगे हम 1/x प्लस 1 माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, -1 4/x की पावर 4 माइनस 1। अब बेटा देखें, अब इस क्वेश्चन को देखें कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपके पास है क्वेश्चन है 1/x माइनस 1 ये। अब सबसे पहले हमने 2 को लेके सॉल्व करना है। इसमें a माइनस बी ए प्लस बी नीचे बन रहा है ना, जो इधर माइनस इधर साइन प्लस है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इसे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। जब माइनस साइन के साथ करेंगे इसके साइन चेंज होगा, माइनस का x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखें माइनस
2 अपॉन एक्स पावर एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 4 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1, ये एज इट ही लिख देने। ये माइनस का एक्स है, प्लस का एक्स है, कैंसिल 1 और 1 कितने हो गए 2। 2 अपॉन इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको लिख सकता हूँ ए स्क्र माइनस ये माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 4 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1। अब इसको हमने सॉल्व करके ये आ गया, पहले दोनों को सॉल्व किया तो ये आंसर आया, बाकी एज इट ही लिखा हुआ मैंने। अब बेटा देखें नेक्स्ट, देखें 2 अपॉन आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है बेटा 2 अपॉन ये है 2 अपॉन एक्स स्क्र। अब देखें बेटा इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास इन दोनों का से एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है बेटा एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। इसे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, ठीक है। माइनस 4 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1 एज इट ही लिखा रहने देना मैंने। अब बेटा देखें आपके पास जो आ रहा है आपके पास आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो 2x स्क्र प्लस 2 माइनस 2x स्क्र माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स पावर जो फर्स्ट टर्म है उसका फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म का स्क्र माइनस सेकंड टर्म का स्क्र माइनस 4 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1। अब आपके पास आ गया बेटा एक्स स्क्र माइनस के 2x स्क्र है प्लस के 2x स्क्र है, कैंसिल हो गए, 2 प्लस 2 कितने हो गए 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्र का स्क्र लेंगे तो एक्स पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन सॉरी बेटा प्लस आ रहा होगा इधर, मैंने इसको माइनस ही आ रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ठीक है चले यही आ रहा है तो यही आ रहा है। अब बेटा देखें अब जो ये है टोटल वही ये नहीं है, अब एक के साथ ये प्लस है और ये माइनस का है, दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, कैंसिल करके आंसर क्या आ गया बेटा 0। 0 के लिए हमने इतना काम किया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 6 का 6 पार्ट था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आप देखें ये फार्मूलाज जो मैंने आपको बताए हैं ये आपने करने हैं, इसके बाद भी मैं 1-2 फार्मूलाज आपको लिखवा दूंगा और जो इसके अंदर यूज़ होते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट या इसका 3rd पार्ट करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट। जो बेटा ना हो वो आपने मुझे मैसेज कर देना है कि आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, जो है रात 12 बजे से पहले और सुबह जो है 9 बजे के बाद, किसी भी वक्त 9 से 12 बजे, सुबह 9 से रात 12 बजे तक आप कोई भी क्वेश्चंस किसी भी तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप से कॉल करके मैं आपको बता दूंगा और आप उसको जो है ना काम अपना जारी रखें। क्लास 9th जो है वो सुन ले, आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो होने जा रहे हैं जल्द और ऐलान भी हो गया और इंशाल्लाह स्कूल भी ओपन होने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह फिर फेस टू फेस बातें भी करेंगे। अभी हम जो है इसको कर रहे हैं। कुछ बच्चों का एतराज़ था कि सर आपने 4 और 5 चैप्टर नहीं करवाया, जबकि मैंने 4 और 5 3 दफ़ा करवा दिया ऑलमोस्ट, 2 दफ़ा स्कूल में और 1 दफ़ा अकेडमी में, लेकिन शायद वो बच्चे छुट्टी पे थे या कोई और वजह थी, तो जिसकी वजह से अब बेटा आपको सबको रेगुलर होना पड़ेगा ताकि आपका ये काम जो है वो अच्छे से हो और आप अच्छे मार्क्स के साथ इस क्लास को क्लियर करें। अब बेटा एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 है, इसको लिख सकता हूँ एक्स की एक्स स्क्वेयर। अब इसको स्क्वेयर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, क्यूब फॉर्म में भी लिख सकता हूँ मैं। देखो एक्स क्यूब का स्क्वेयर भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर का क्यूब भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस वाई स्क्वेयर का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई। देखिए बेटा अब ये जब मेरे पास डिवीजन है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस अपना इंटू वाई स्क्वेयर प्लस वाई की पावर 4 बन जाती है। अब बेटा देखें मैं इसको देखता हूँ तो मैंने एक फार्मूला पढ़ा था अभी वही फार्मूला अप्लाई करना है। मैंने कोई नया फार्मूला ना सीखा है ना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अभी मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपके पास है एक्स की पावर 2 का क्यूब है। जब क्यूब लेते हैं जो क्यूब के अंडर है एक्स स्क्वायर है तो हमें क्या लगे क्यूब है ना, एक्स फर्स्ट टर्म